कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का धन्यवाद करने के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जय हिंद यात्राएं निकाल रही है, जय हिंद सभा निकाल रही है। और इसी को लेकर के आज राजस्थान के बाड़मेर में, पाकिस्तान से सटते हुए, पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र बाड़मेर में आज कांग्रेस की एक बड़ी जय हिंद सभा थी। और इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरीश चौधरी, तमाम कांग्रेस के नेता, सांसद वो इसमें शामिल हुए। और यहां से कांग्रेस ने एक नया मोर्चा खोल दिया। मोदी जी बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस एक तरफ सेना का धन्यवाद कर रही है, सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज इस जय हिंद सभा में कुछ नेताओं ने जो सवाल पूछे या तेज तर्रार भाषण में प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को लपेटने का काम किया, वो एक एक करके छोटी छोटी झलक मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुनिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं, सेना को धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार बताए कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं। अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो फिर जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी। और फिर सरकार ये भी बताए कि वो लोग जिन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा, उनका क्या हुआ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां पर घेरा तो सचिन पायलट ने पीओके के नाम पर घेरा, और वहीं पर हरीश चौधरी ने भाजपा के नेता जिस तरीके की अश्लील हरकतें कर रहे हैं उसके नाम पर घेरा। और फिर उसके बाद में रही सही कसर गोविंद डोटासरा ने पूरी कर दी। उन्होंने तो सीधे मोदी जी को यह लपेटते हुए कह दिया कि ट्रंप की पंचायती आपने स्वीकार क्यों कर ली। तो एक एक करके सारे नेताओं के बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, सुनिए। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि पहलगांव में जो उग्रवादी हमला हुआ था उसमें कौन सी इंटेलिजेंस और सुरक्षा फेलर हुए थे और उसकी जिम्मेवारी किसके पास है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी और खड़गे जी को और दूसरे नेताओं को ऑल पार्टी मीटिंग में 24 अप्रैल को यह कहा, हमें पता नहीं था कि ये जो गैरसन ग्राउंड है पहलगांव में ये खुल गया है। भैया आप देश के गृह मंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला। आप देश के राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला। मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला। और पहलगांव में सेना के अधिकारी, वहां की सरकार के अधिकारी, वहां तैनात अधिकारी ये कहते हैं गैरसन ग्राउंड तो कभी बंद ही नहीं होता। तो क्या होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? यह सवाल तो उनसे पूछना पड़ेगा। यह सवाल भी पूछना पड़ेगा वो पांचों उग्रवादी हैं कहां जिन्होंने हमारे 26 लोग मारे, उन्हें हमें कब वापस दोगे, ताकि हम उसी गैरसन ग्राउंड में फांसी का तख्ता लगाएंगे और उनको वहीं टांग देंगे, ताकि दोबारा कोई आकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ ना सके। इसके बाद में हरीश चौधरी, कांग्रेस के नेता, बाड़मेर से बड़े नेता, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चाहे कोई भी नेता रहा हो, किसी भी प्रकार का नेता रहा हो, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के अंदर का नेता तो कांग्रेस में रहेगा और कांग्रेस के बाहर का नेता जो कांग्रेस के अंदर है उसको बाहर कर देंगे। लेकिन कांग्रेस ने कभी अपने किसी नेता को, चाहे अगर किसी ने दुराचार किया हो तो उसको निकालने में देर नहीं लगाते हैं। लेकिन भाजपा के नेता, आपको याद होगा मंदसौर में भाजपा के एक नेता की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसमें वो हाईवे पर गाड़ी रोक करके एक महिला के साथ में बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। उनका वीडियो था। भाजपा ने पहले नकारने का काम किया कि ये नेता नहीं है हमारा, और बाद में जब सत्यापित हो गया कि वो भाजपा का नेता है, उसके बाद में भाजपा ने उस पर एक्शन लिया। लेकिन हरीश चौधरी इस पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ताओं को अपनी खुद की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर जो पिछड़े, दलित, संविधान के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर, और हम लोगों को राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग बाद में हैं, संविधान पहले है, सामाजिक न्याय पर है।
वो अलग बात है कि रणदीप जी रंधावा साहब ने फैसला किया, हमारे यहाँ एक दुराचारी ने दुराचार किया, रंधावा साहब ने फैसला किया और पार्टी से बाहर निकाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर दुराचार किया, पर उसके खिलाफ कितना वक्त रहा, यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की नैतिक मूल्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, पर वो कांग्रेस ही नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने बात बोली कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एजेंडा के ऊपर काम कर सकते हैं। हम सब था राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इस बॉर्डर को सुरक्षित रखेंगे। यह मैं विश्वास और वादा करता हूं। जो बॉर्डर के ऊपर हम लोगों ने सचिन पायलट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और सचिन पायलट ने कहा कि हमारा डेलीगेशन जब बाहर जा रहा है, हमारे नेता बाहर जा रहे हैं, तो क्यों नहीं अच्छा ये होता कि हम एक बार सर्वदलीय बैठक बुला करके स्थिति स्पष्ट कर देते कि हम पीओके लेकर के रहेंगे और ये पीओके को लेने का एक उचित समय है। इसी एजेंडे के साथ में दुनिया भर में हमारा डेलीगेशन जाना चाहिए था। और जिस तरीके से उन्होंने हमला किया वो कोई आतंकवादी हमला नहीं है, वो सीधे तौर पर भारत पर हमला है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया 94 में। आज वो समय आ गया कि दुनिया के 200 देशों को पता होना चाहिए, जब कश्मीर की बात आती है, आतंकवाद की बात आती है, भारत की अखंडता की बात आती है, पूरा देश एक है। अभी इतने सारे डेलीगेशन दुनिया के देशों में गए हैं, कितना बेहतर होता हमारा सत्र बुलाया जाता, यहां से एक आवाज निकलती कि पूरा देश एक है और हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलकर एक बात बोलते और फिर ये डेलीगेशन जाते दुनिया में, उनकी बात का वजन बनता। वो सत्र बुलाया जाना चाहिए था। 26 निर्दोष निहत्थे सैलानियों को नाम पूछ पूछ कर मौत के घाट उतारा, वो भारत की अस्मिता पर आक्रमण था। वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो भारत पर आक्रमण था। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। मैं सेना को धन्यवाद देता हूं, हमारे फौजियों को धन्यवाद देता हूं और सेना के साथ साथ उन सैनिक के परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे बेटों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है। मैं उन परिजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरा देश धन्यवाद देना चाहता है। और ये सभा, जय हिंद सभा, हमारी पार्टी पूरे देश में कर रही है ताकि सेना को सलाम कर सकें, उनके पराक्रम और शौर्य को मान सम्मान दे सकें। इतिहास गवाह है, जब जब देश को ललकारा गया है, हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएसपी पर सीधा वार किया। वही जो मोदी जी की एक छवि बनाई गई है कि दुनिया में बहुत बड़ी मोदी जी की छवि है, दुनिया में लोग मोदी जी को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, इस सब ने मोदी जी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और गोविंद डोटासरा ने कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम सेना पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने डोनाल्ड ट्रंप की पंचायती क्यों स्वीकार कर ली, डोनाल्ड ट्रंप की चौधराहट वो आपने क्यों स्वीकार कर ली। पहलगांव में हमारे 26 भारतीयों को मार के चले गए, आपने कोई हिसाब नहीं दिया और आप राष्ट्र के नाम संबोधन करके कहते हैं कि मैं किसी से दबने वाला नहीं हूं, हमारी सेना का पराक्रम है, शौर्य है, हमें किसी को दिक्कत नहीं है, आपसे ज्यादा भारतीय हैं, आपसे ज्यादा हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन आप सेना के पीछे छुप करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, हम लोग उसके खिलाफ हैं। आपको बार बार राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, जो ट्रंप कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करवाई, उस बात का क्या जवाब है आपके पास? आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, फौज की ड्रेस पहन करके, और ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप ही गए थे वहां युद्ध पे। आप बोलते हो, आप हमसे सवाल पूछते हो, आप सेना पे अंगुली उठाते हो। अरे सेना पे अंगुली नहीं उठाते, तुम रात को ट्रंप से सौदेबाजी करते हो, उसके ऊपर हम लोग सवाल उठाते हैं। मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा था कि मेरे खून में मनी है, मनी, मैं गुजराती हूं, मैं व्यापारी हूं। ट्रंप आज कहता है कि मैंने व्यापार का
हवाला दे करके इस भारत के और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करवाया। जो अमेरिका कह रहा शिमला समझौता के ऊपर भी सवाल उठा के कि कश्मीर की मध्यस्थता मैं करूंगा, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, देश का हर बच्चा नौजवान बूढ़ा सब पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका को ये क्यों नहीं कहा अब तक कि आप होते कौन हो? कश्मीर की पंचायती करने वाले हम सक्षम हैं और हमारी सेना सक्षम है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये सीज फायर क्यों हुआ। हमारे देश का नागरिक ये सुनना चाहता है कि मोदी जी आप बताइए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये देश की जनता जानना चाहती है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो अभी इस वक्त में जिस तरीके से कांग्रेस ने स्टेप लिया, इससे पहले दिल्ली में एक तिरंगा यात्रा निकाली, जय हिंद सभा निकाली, और अब अलग अलग प्रदेश में अलग अलग शहरों में इसी तरह की सभाएं होंगी, और ये संभवतः पहली बड़ी सभा थी। और इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा, और आज प्रधानमंत्री राजस्थान से सटे हुए गुजरात में थे, वहां पर नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही, ऑपरेशन सिंदूर पर भी बोले, लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल खड़े कर दिए, अब सवाल यही है कि कांग्रेस अपनी बात को लोगों तक कितना पहुंचा पाती है, इन सवालों को आम लोगों तक कितना पहुंचा पाती है, क्योंकि मोदी जी के पास में टीवी है। कांग्रेस को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके लोगों को घरों तक जाना पड़ेगा, गली चौराहों तक जाना पड़ेगा, और वहां जाकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी, तब शायद लोगों के जहन में ये चर्चा आए। बहरहाल भाजपा अपना तर्क दे रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे थे आज, उन्होंने कहा कि आराम से रहो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब उनके इसी तरीके के डायलॉग होते हैं, इसी तरीके का उनका अंदाज होता है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं, क्या वाकई इससे नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।